बरसाने में गुलाब नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। गुलाब पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, पर सारंगी अच्छी बजा लेता था। श्री राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जब भी पदगान हुआ करता था, उसमें वह सारंगी बजाया करता था। यही उसकी आजीविका थी। उसकी एक छोटी लड़की थी। जब गुलाब मंदिर में सारंगी बजाता तो लड़की नृत्य करती थी। उसका नृत्य देखने के लिए लोग स्तंभ की भांति खड़े हो जाते। गुलाब ने बड़े प्रेम से उसका नाम राधा रखा था। वह दिन आते देर न लगी जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब लड़की बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर दे। राधा केवल गुलाब की बेटी न थी, वह पूरे बरसाने की बेटी थी। सभी उससे बहुत प्यार करते। जब भी कोई गुलाब से उसकी शादी करवाने को कहता, उसका एक ही उत्तर होता, शादी करूं कैसे? शादी के लिए तो पैसे चाहिए ना। एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गोस्वामियों ने कहा, गुलाब तू पैसों की क्यों चिंता करता है? उसकी व्यवस्था श्री जी करेंगी। तू लड़का तो देख। जल्दी ही अच्छा लड़का मिल गया। श्री जी ने कृपा करी। पूरे बरसाने ने गुलाब को उसकी बेटी के विवाह में सहायता करी। धन की कोई कमी न रही। गुलाब का भंडार भर गया। राधा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। राधा प्रसन्नता पूर्वक अपनी ससुराल विदा हो गई, क्योंकि गुलाब अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और उसके जीवन का वह एकमात्र सहारा थी। राधा के विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन और 3 रात तक श्री जी के मंदिर के बाहर गुमसुम बैठा रहा। लोगों ने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह सुध-बुध खोए ऐसे ही बैठा रहा। न कुछ खाता था, न पीता था, बस हर पल राधा राधा ही रटता रहता था। चौथे दिन जब वह श्री जी के मंदिर के बाहर गुमसुम बैठा था, तो एकदम उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा बाबा, मैं आ गई। सारंगी नहीं बजाओगे, मैं नाचूंगी। उस समय वह सो रहा था या जाग रहा था, कहना कठिन था। मुंदी हुई आंखों से वह सारंगी बजाने लगा और राधा नाचने लगी। मगर आज उसकी पायलों में प्राणों को हर लेने वाला आकर्षण था। इस झंकार ने उसकी अंतरात्मा तक को झकझोर दिया था। उसके तन और मन की आंखें खुल गईं। उसने देखा उसकी बेटी राधा नहीं, बल्कि स्वयं राधा रानी है, जो नृत्य कर रही है। गुलाब सजल नेत्रों से बोला, बेटी बेटी। और जैसे ही कुछ कहने की चेष्टा करते हुए, स्नेह से कांपते और डगमगाते हुए वह उनकी ओर अग्रसर हुआ। राधा रानी मंदिर की ओर भागी। गुलाब उनके पीछे पीछे भागा। इस घटना के पश्चात गुलाब को कभी किसी ने नहीं देखा। उसके अदृश्य होने की बात एक पहेली बनकर रह गई। कई दिनों तक जब गुलाब का कोई पता नहीं चला, तो सभी ने उसको मृत मान लिया। सभी लोग बहुत दुखी थे। गोसाइयों ने उसकी स्मृति में एक चबूतरे का निर्माण करवाया। कुछ दिनों के पश्चात मंदिर के गोस्वामी जी शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे। तभी पेड़ की झाड़ियों से आवाज आई, गोसा